हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिट क्रिएट करता है उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज़। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियाँ क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं इन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी का कारण बनते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। कुछ ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड को ख़राब करते हैं, क्लोथिंग कपड़ों को एंड लेदर। ठीक है ना। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीज़ क्रिएट करते हैं? पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस जो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, ये जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? द वाटर कहाँ से, पहले यहाँ पे बताया कि कहाँ से एंटर करते हैं? वी ब्रीथ, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वहाँ से, पानी जो हम ड्रिंक करते हैं वहाँ से, फूड दैट वी ईट, जो फूड हम ईट करते हैं उसके थ्रू। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये डिज़ीज़ जो है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? ट्रांसमिशन के थ्रू। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर लें तब भी ये क्या, पर्सन को या एनिमल को, तब भी ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो माइक्रोबायल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ऐसा डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बीच में आ जाता है थ्रू एयर की वजह, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिज़िकल कंटैक्ट के थ्रू। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ जो थ्रू कंटैक्ट स्प्रेड होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एग्जाम्पल्स क्या है इसका? कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आजकल आप भी देख रहे हो, दैट इज़ द कोरोना वायरस। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस। जब भी कोई पर्सन छींकता है, खांसता है, तब बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जो एयर में स्प्रेड हुए वायरस है, जब वो हेल्दी पर्सन में एंटर करते हैं तो क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स। तो कैरियर्स क्या हैं? माइक्रोब्स को, वायरस को एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैरियर्स। तो वो किसके थ्रू जा सकते हैं? इंसेक्ट के थ्रू। एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड, ये तो हमने पढ़ लिए, ये डिफरेंट टाइप के कैरियर्स हैं। लेकिन जब इंसेक्ट और एनिमल्स के थ्रू भी ये हो सकता है, जैसे हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई पहले इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर जा रही है या उसके नोज़ पे, लिप्स पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे टच कर रही है, देन उसके बाद वो किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर जाके सेट कर जाती है। तो जो माइक्रोब्स है, वायरस है, वो क्या होता है? उस हेल्दी पर्सन में स्प्रेड कर जाता है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। जब भी कोई फ्लाई गार्बेज के ऊपर जाती है, तो जहाँ एनिमल एक्सक्रेटा के ऊपर जाती है, तो जो पैथोजन्स होते हैं, माइक्रोब्स या वायरस होते हैं, उसकी बॉडी के, उसकी टांगों के साथ स्टिक कर जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड। जब ये अनकवर्ड फूड के ऊपर जाती है तो ट्रांसफ़र कर देती है उन पैथोजन्स को। वेन एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड। जब हम इस कंटेमिनेटेड फूड को ईट करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सिक। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स। अनदर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल क्या है कैरियर की? एक तो हाउस फ्लाई होगी जो घर में हम सिंपल मक्खी देखते हैं वो, और दूसरी एग्जाम्पल है एनोफिल्स मस्कीटो, मच्छर, फीमेल एनोफिल मस्कीटो। Female Anopheles mosquito. This is another carrier which carries the parasite of malaria. मलेरिया जिसकी वजह से होता है। ठीक है, फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। फीमेल एडस मॉस्किटो जो डेंगू वायरस का रीज़न बनती है। ठीक है ना।
ऑल मस्किटोज़ ब्रीड इन वाटर, जितने भी मस्किटोज़ होते हैं वो पानी में ब्रीड करते हैं, पानी में रहते हैं, बढ़ते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर टायर्स, इसलिए हमें किसी भी कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में, किसी भी जगह पर ज़्यादा देर तक पानी खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग, हम अपना सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रख के मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं और इन माइक्रोब्स और डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। ये बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डिज़ीज़, ह्यूमन डिज़ीज़ है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ये होते हैं उनका नाम दिया है, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो दिया है, ठीक है, और उसके प्रिवेंशंस और मेजरमेंट्स दिए हैं, राइट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी डिज़ीज़ क्रिएट करते हैं। तो उसमें से एग्जांपल है एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज़ है जो बैक्टीरियम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज़ भी होते हैं। अब प्लांट्स में डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? वीट, राइस, पोटैटो, शुगरकेन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर, ये सब डिजीज़ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीज़ इन सब प्लांट्स में होते हैं। द डिजीज़ रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से इनका यील्ड जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ सेवरल केमिकल्स, इन डिजीज़ को हम केमिकल्स के थ्रू स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब फूड को स्पॉइल कर देते हैं और हम उस फूड को, स्पॉइल हुए फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, तब जो हमारे अंदर डिजीज़ क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है? फूड पॉइजनिंग। और फूड स्पॉइल को फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। Microorganisms that grow on our food sometimes produces toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Now next is a food preservation. फूड प्रिजर्वेशन क्या है? बच्चे आप सबने देखा होगा आपके घर में पिकल, अचार होता है, ठीक है। जो भी अचार होगा उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसमें होगा ऑयल, सेकेंड उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगा, या उसमें शुगर होगा, या एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको हम बोलते हैं। ये 3-4 चीज़ें होगी। ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो क्या है? वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जिसकी वजह से जो पिकल है वो ख़राब नहीं होता। Now we have learnt about the methods used to preserve and store food grains. How do we, हम फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन में हमने किया है कि हम कैसे स्टोरेज करते हैं फूड की। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम होम में, घर में कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smells and has a bad taste and changed color. कोई भी फूड जब 1-2 दिन ज़्यादा घर में पड़ा रहता है तो उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, या कुछ वार्म एनवायरनमेंट की वजह से, जो उस फूड को स्पॉइल करने में मदद करते हैं। तो फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम होम में कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ मेथड, सबसे पहला मेथड आ रहा है केमिकल मेथड, ठीक है। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल जो मैंने अभी बताया आपको, इनको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स, हम अचार में सॉल्ट और एसिड्स वगैरह डालते हैं टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि उस पर बैक्टीरिया क्रिएट ना हो सके। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज।
प्रिजर्वेशन बाय सॉल्ट, सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व किया जाता है? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. मीट और फिश को नमक के साथ कवर किया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया जो है ना क्रिएट हो सके. ना प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से कैसे प्रिजर्वेशन होती है? जैम, जेली, स्क्वैश, ये सब शुगर से प्रिजर्व किए जाते हैं. शुगर क्या करती है? मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है और फूड जो है स्पॉइल नहीं होता, उसमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. इससे प्रिजर्वेशन कैसे होता है? यूज ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट. बैक्टीरिया इसमें भी रह नहीं सकता है, इसलिए फूड स्पॉइल नहीं होता. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क. हम दूध को गर्म करते हैं बिफोर इट इज स्टोर करने से पहले. बॉइलिंग किल्स. तो बॉइलिंग से क्या होता है? बॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है. आफ्टर बॉइलिंग जब उसको टेम्परेचर थोड़ा सा लो करके फ्रीज़र में रखा जाता है तो लो टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती. पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है बच्चे? जो मिल्क हमें पैकेट्स में मिलता है, ठीक है, उसे हम पेस्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं. अब इसमें बैक्टीरिया क्रिएट नहीं होता, ना तो वो बॉयल किया होता है, ठीक है, और ना ही उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं. वाई? बिकॉज द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री. मिल्क को से पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल किया जाता है. नॉट 100 डिग्री, बॉयल नहीं होता, ये सिर्फ हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 30 मिनट्स. देन एग्जैक्टली दैट टाइम उसे एकदम से चिल किया जाता है. 70 डिग्री सेल्सियस पे पहले उसे थोड़ा सा हीट किया जाता है, देन उसको चिल करके स्टोर कर देते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है कि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है. ठीक है. माइक्रोब उसमें ग्रो नहीं कर पाते और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेस्चराइजेशन. और ये किसने स्टार्ट किया था? लुइस पेस्चर ने. स्टोरेज एंड पैकिंग. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. Clear? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके सॉइल में ऐड कर देते हैं. तब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू इनको अब्जॉर्ब करता है. नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल या न्यूट्रिएंट होता है. ये टॉपिक हम सारा लर्न करेंगे. यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम. हमने 6th-7th क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा है. राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? ये फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्स करता है. रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो मेनली किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट में. उसके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया पाया जाता है. सच एज बीन्स एंड पीस विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हमें मालूम है जो जैसे वाटर साइकिल है वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल होता है, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है वो फिक्स रहता है. ये लो, ये हमारा रूट है उसका लेग्यूमिनस प्लांट का विद रूट नोड्यूल्स. दीज आर द रूट नोड्यूल्स. क्लियर? ये जो रूट नोड्यूल्स हैं ये एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को खींच के नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं. और नेक्स्ट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल. Our atmosphere, very important topic of this chapter, has 78% nitrogen gas. 78% nitrogen है. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms. ये सारे living organisms के लिए नाइट्रोजन essential constituent है, बहुत ज़रूरी है. पार्ट ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल का पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन है. द एटमोसफेयर atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals.
प्लांट्स और एनिमल्स इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते। तो अगर हम देखें डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते तो कैसे लेते हैं इसे, हम अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को कैसे लेके जाते हैं, या प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को कैसे लेके जाते हैं। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, जो सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज कंपाउंड्स, जब एक बार नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुकी है, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स, तब इसे प्लांट्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं और प्लांट्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में आती है फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। Nitrogen is then used for synthesis of plant protein and then other compounds. Animals feeding on plants get those proteins and other nitrogen compound. Clear? When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste. जब प्लांट और एनिमल डाई होते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगी क्या करते हैं, उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद जो वो ह्यूमस क्रिएट होती है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं, अगेन थ्रू रूट सिस्टम से वो अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करते हैं, देन ह्यूमंस में आता है। सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम इन टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इन टू द एटमोसफेयर। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर इज़ नॉट मोर नॉट लेस, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होता रहता है। अब ये डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल का, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है वो कहाँ कहाँ तक जाती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या तो लाइटनिंग के थ्रू, बिजली के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाएंगे जो सॉइल में जाएंगे। इस नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट लेगा, प्लांट के थ्रू ये एनिमल्स में आएगा, एनिमल्स जब डाई हो जाएगा तब इसके वेस्ट में आएगा, देन वो वेस्ट दोबारा कंपाउंड सॉइल में मिक्स हो जाएगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड बनेंगे, देन ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये तो फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट सर्कल हो गया 6 की शेप में, ठीक है। अब O की शेप में कौन सा सर्कल है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स किया जाएगा नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। अब ये जो कंपाउंड है वो सॉइल में मिक्स होएगा, देन सॉइल जो है वो इस क्या होएगा, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कुछ कंपाउंड्स को बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में भेज देगा, क्लियर। जिससे क्या होएगा, ये बैलेंस जो है नाइट्रोजन का बना रहेगा, ना तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा ना ही नाइट्रोजन का अमाउंट कम होएगा। विद दिस योर सेकेंड चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।